हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। इट इज़ व्हाट आर योर इन लॉज गोइंग टू बी लाइक। आपके इन लॉज के साथ आपके कैसे रिलेशन होंगे, वो आपको कितना एक्सेप्ट करेंगे, आप उनको कितना एक्सेप्ट करोगे, और आपकी पूरी जो लाइफ है शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ कैसी जाएगी। क्या आप इन लॉज के साथ रहोगे या उनके साथ नहीं रहोगे overall. And yes, also the first thing that we will cover in this reading is the first impression of you on your फ्यूचर इन लॉस। ठीक है, मतलब आप जब उनके साथ उनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपकी कैसी इंप्रेशन पड़ेगी आपके फ्यूचर इन लॉस के ऊपर, उसके बारे में रीडिंग है। हर बार की तरह ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है और टाइम स्टैम्प सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। आपके सामने अभी 3 कार्ड्स दिख रहे होंगे या 3 पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये आपको चूज़ करने हैं। दीज आर द ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इंट्यूटिवली आप उस इमेज को पिक कर सकते हैं और उसको अपना ग्रुप बना सकते हैं। You do not have to stress so much over it. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। If you are watching one of these kind of videos for the first time, I'll tell you how it works. तो ये जो सामने जो 3 images आपको दिख रहे हैं, ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। आपको इन इमेजेस में से सबसे ज़्यादा इमेज जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या आपको लगता है कि हाँ ये मेरी तरह का इमेज है, आई एम लाइक दिस, या मुझे इस जगह पे जाना है, या ये मेरी विश है, या इस तरह की चीज़ मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है कि किस तरह से आप ये पाइल चूज़ करें या ग्रुप चूज़ करें या कार्ड चूज़ करें। ओके, जो भी आपको सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो अब आपकी पाइल है, आपका ग्रुप है, आपका कार्ड है। ओके, जब आपने अपना मन बना लिया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन्ड कमेंट में जाकर टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करके डायरेक्टली अपनी वीडियो पे, अपनी रीडिंग पे, अपने ग्रुप में मिल सकते हैं मुझसे। आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ की थी, ये कार्ड चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 1 है ये। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके इन लॉज के बारे में ओवरऑल क्या हमको टैरो कार्ड्स बताना चाहते हैं। आपके इन लॉज कैसे होंगे, आपका कनेक्शन उनके साथ कैसा होगा, और सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये है कि आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके इन लॉज के ऊपर कैसी पड़ेगी जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलोगे, एंड ऑल्सो वाइस वर्सा आप उनको कैसे पसंद करोगे, आपके ऊपर उनकी कैसी इमेज इम्प्रेशन पड़ेगी, वो भी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपके बारे में जो चीज़ प्रोमिनेंटली उनको, आपके इन लॉज को दिखाई देगी वो ये रहेगी ग्रुप 1 कि आप काफ़ी सिंसियर हो, काफ़ी जेन्युइन पर्सन हो। वो आपको बहुत एडमायर करेंगे, बहुत लाइक करेंगे इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, बहुत चेयरफुल हो, बहुत पॉजिटिव दिखाई दोगे आप। हो सकता है कि काफ़ी नॉलेजेबल हो या काफ़ी विजडमस हो, या अपनी एज के कंपैरिजन में काफ़ी विजडम है आपको, या काफ़ी मैच्योर हो। ठीक है, कई लोग होते हैं जो जस्ट दे आर लाइक इन देयर अर्ली 20s बट काफ़ी मेच्योरिटी होती है उनमें। सो आपके जो इन लॉज हैं फर्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे तो उनके ऊपर आपकी ये इंप्रेशन पड़ेगी कि आप बहुत मेच्योर हैं और अपनी एज के कंपैरिजन में काफ़ी विजडमस भी हैं, वाइज हैं। ओके, सो दे विल लव दिस थिंग अबाउट यू इन द फर्स्ट इम्प्रेशन इटसेल्फ। काफ़ी हैप्पी गो लकी भी आप दिखोगे उनको, मतलब आप बहुत अच्छे से बात करते हो, कभी हंसी मजाक भी आपको समझ में आता है, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा है, थोड़े मस्तीखोर हो। ठीक है, बट आप अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर हो, ये भी उनको दिखेगा। अब ये काम क्या है ये कुछ भी हो सकता है, दिस डिपेंड्स ऑन यू। जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। लाइक अगर ये जो वीडियो देखने वाले आप हो, अगर आप कोई स्टडी परस्यू कर रहे हो, कॉलेज में हो, ठीक है, या स्टूडेंट हो बेसिकली, तो आपका काम है अपना पढ़ाई करना, अपने रिसर्च में ध्यान देना, जो भी। ठीक है, तो दैट इज़ योर वर्क। तो आप उस चीज़ में काफ़ी सिंसियर आप उनको दिखोगे, अपने इन लॉज को। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका जो भी जॉब है, जो भी काम है, आप उसमें काफ़ी सिंसियर हो, काफ़ी विलिंगली और काफ़ी पैशन के साथ आप काम करते हो, ये चीज़ उन्हें दिखाई देगी। हो सकता है आप काफ़ी स्कॉलर रहे हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो उसके वजह से भी शायद ये चीज़ उनको दिख सकती है। अगर आप एक हाउसवाइफ बनना चाहते हैं, होम मेकर बनना चाहते हैं, तो इन दैट केस उनको ये दिखेगा कि आपको होम मेकिंग स्किल्स कितनी अच्छी से आती हैं, आपके जो होम मेकिंग स्किल्स हैं वो कितनी अच्छी हैं।
ठीक है, मतलब घर के बारे में, होम इकोनॉमिक्स, घर को मैनेज करने के स्किल्स, तरीके, कोई चीज़ को कैसे उठा के रखना है, कहाँ पे, ये सारे मैनेजमेंट स्किल्स आपके बहुत अच्छे होंगे। ये उन्हें फर्स्ट मीट में दिखाई देगा। आई डोंट नो हाउ फर्स्ट मीट मीन्स इतना सब कुछ पता चल सकता है, बट दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग। मे बी आप इस तरह से कभी मिलोगे फर्स्ट टाइम, तो उन्हें ये सारी चीज़ें नोटिस हो जाएंगी। वैसे भी जब इन लॉज मिलते हैं नॉर्मली अपने फ्यूचर डॉटर इन लॉ से, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप उनको काफ़ी डिपेंडेबल लगोगे, मतलब ओवरऑल वो आपसे बहुत खुश रहेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप उनके घर में जाकर जो भी चीज़ें, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी शोल्डर्स पे आएगी, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत अच्छे से पूरे कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ उन्हें लगेगी, ये चीज़ उन्हें मतलब वो इस चीज़ से बहुत ही खुश हो जाएंगे कि ये काफ़ी डिपेंडेबल इंसान है। ठीक है, ओके, एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ। तो ये बेसिकली आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इतना एक्सेलेंट पड़ने वाला है उनके ऊपर, और आपको वहाँ से कोई ना कोई ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अब ये किस टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है ये तो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, और आपके स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक सेल्फ पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सो यस, दैट्स व्हाट इट इज़। अब आपके करियर और स्कॉलरशिप और स्टडी, ये जो भी चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों को आपके इन लॉज बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आपको इस चीज़ में कुछ फ्रिक्शन नहीं है, कुछ खींचातानी नहीं है, आपको किसी को मनाने नहीं जाना पड़ेगा। कई लोग अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जो जॉब नहीं करने देना चाहते हैं अपने डॉटर इन लॉज को, एंड दे हैव टू अबाइड बाय दोज रूल्स। कई लड़कियां, कई डॉटर इन लॉज इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा पाती हैं, और अगर वो करियर ओरिएंटेड है तो वो अपने करियर को परस्यू भी नहीं कर पाती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज स्टिल द केस इन इंडिया। सो दैट्स वाई मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो इन लॉज हैं वो ऐसे नहीं हैं, वो बिल्कुल चाहेंगे। इनफैक्ट फर्स्ट मीट में ही काफ़ी चांसेस है कि आपसे बात हो जाए, या एटलीस्ट ये इस तरह की एक मैसेज कन्वे हो जाए दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ़ यू वांट टू परस्यू योर करियर, इफ़ यू वांट टू स्टडी फर्दर। अगर आप आगे पढ़ना भी चाहते हैं तो इवन दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। ओके, वो आपको इनफैक्ट काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे और काफ़ी इनकरेज भी करेंगे कि आप अपने करियर में आगे बढ़ो, आगे जाओ और एक्सेल करो और बहुत अच्छा कमाओ, बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, इस चीज़ के लिए वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। जिस दिन आप फर्स्ट टाइम मिलोगे अपने इन लॉज को, यू विल बी वेल ड्रेस्ड, अपना बेस्ट ड्रेस आपने पहना होगा। ना दिस कैन बी एनीथिंग, दिस डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिटी, योर कल्चर एज वेल, कि आप क्या पहनोगे उस दिन। सो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, बट येस, आई डू वॉन्ट टू मैंशन कि आपने अपना बेस्ट ड्रेस या बेस्ट आउटफिट पहना होगा उस दिन, एंड दे विल ऑल्सो नोटिस कि आपकी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है, आप कितना अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो। बट फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज हियर, ग्रुप 1 आप में से कुछ लोग जिस तरह का आउटफिट पहना होगा जब आप फर्स्ट टाइम अपने इन लॉज को मिलोगे, हो सकता है उन्हें वो पसंद ना आए, मतलब ओकेजन अप्रोप्रिएट ना लगे, उन्हें लगे कि ये जिस तरह का ओकेजन है उस टाइप के कपड़े आपने नहीं पहने। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उन्हें आपके कपड़े बुरे लगेंगे, बुरे नहीं लगेंगे, अच्छे लगेंगे, दे विल अप्रिशिएट इट, दे विल लाइक इट, बट उन्हें ये लगेगा कि इस मौके पे कुछ और पहनना चाहिए था, इस मौके पे जो आपने पहना है वो बहुत सिंपल है, ऐसा उन्हें लगेगा। ठीक है, दे मे बी समबडी हु लाइक्स ड्रेसिंग अप, मे बी गॉडी हो सकता है, क्योंकि कई लोग जो प्रीवियस जनरेशन के हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा चमक धमक पसंद होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो फ्यूचर इन लॉज हैं उन्हें चमक धमक ज़्यादा पसंद है, और आपने थोड़े से सोबर सिंपल कपड़े उस दिन पहने होंगे, तो वो उन्हें शायद ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ द प्लेस जा रहा है, जैसा ओकेजन है, जैसा माहौल है, उसके हिसाब से आपके कपड़े काफ़ी सिंपल हैं, ऐसा उन्हें लगेगा। बट सिंपल होने के बावजूद वो आपको ये नहीं जज करेंगे कि आपने सस्ते या चीप कपड़े पहने, नो, डेफिनेटली नॉट, नेवर। वो ये आपके जो कपड़े होंगे वो फिर भी काफ़ी अच्छे दिखेंगे, एक्सपेंसिव कहने का मतलब ये प्रेजेंटेबल दिखेंगे। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इन टू हाउ मच द कॉस्ट वुड बी, बिकॉज दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, एंड एक्सपेंसिव होना इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज क्लासी एंड प्रेजेंटेबल होना इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो यस,
दैट्स वॉट आई मेंट योर। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो ड्रेसिंग है वो शायद ओकेजन अप्रोप्रिएट ना लगे आपके इन लॉज को व्हेन यू विल मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि उनको लगेगा कि आप काफ़ी सोबरली ड्रेस्ड हो फॉर एन ओकेजन लाइक दिस, जहाँ पे आपको शायद थोड़ा ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े शायद ज़्यादा पहनने चाहिए थे, बट दैट्स अप टू यू। आई एम नॉट सजेस्टिंग हियर टू ड्रेस अप एनी अदर वे, बिकॉज you should definitely portray yourself the way you are, your real self, true self. दिखावा नहीं करना है क्योंकि आपका जो ना दिखावा करने वाला जो नेचर है ना, वो सबसे ज़्यादा आपके इन लॉज को पसंद आएगा। उनको ये चीज़ आपकी सादगी और आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, कोई नेगेटिव यहाँ पे रिमार्क है ही नहीं। सिर्फ इतना है कि हो सकता है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा चमक धमक वाले कुछ कपड़े पहनोगे जो आपने नहीं किया, या हो सकता है वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप काफ़ी ज़्यादा मेकअप में या एटलीस्ट लाइक मिनिमल मेकअप में डेफिनेटली आओगे, और शायद उनकी एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में आपने मेकअप काफ़ी कम रखा हुआ है। तो दैट्स जस्ट दैट, ओके। बट वो आपको जज नहीं करेंगे फिर भी, ठीक है। दैट इज़ अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू उनका कैसा नेचर रहेगा, वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या और जो भी कुछ डिटेल्स हमें टैरो कार्ड्स बताना चाहते हैं। लेट्स चेक दैट आउट। ओके, आप उन्हें काफ़ी इंटेलिजेंट भी लगोगे, ग्रुप 1, ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट लगोगे, हाँ। बट वो ये भी सोचेंगे कि मतलब अभी से इसी एज में इतना इंटेलेक्ट है, मतलब आगे जाके ये कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ये इंटेलेक्ट, ये ब्रिलियंट आइडियाज़ जो इसके हैं, आइडियोलॉजीज़ जो हैं इसके, और जो जो इतना तेज़ दिमाग है, या जिस तरह से ये बात करती है, जिस तरह से ये अपने आप को प्रेजेंट करती है, ये इतना अच्छा है, इतनी मेच्योर वे में इसी एज में ये बात कर रही है, तो आगे जाके ये और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा। दे वुड वांट दैट रिफाइनमेंट, नो डाउट, बट नॉट राइट अवे। मे बी उनको ऐसा रहेगा कि हाँ, जैसे जैसे मतलब आज से 5 साल बाद जितना उनके एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा हो सकती है, ओके। उनको आप काफ़ी बोल्ड भी लगोगे, बहुत इतना टिमिड और बहुत ज़्यादा शाय और बहुत ज़्यादा दबा कुचला हुआ नहीं फील करेंगे वो आपको। वो फील करेंगे कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो। अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर थॉट सिस्टम है, बिलीफ पैटर्न है, ठीक है, या बिलीफ है, तो वो उस चीज़ को लेकर आप स्टैंड लेते हो, और आप सिर्फ किसी को खुश करने के लिए अपनी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उसको दबाते नहीं हो। ये उनको आराम से क्लियर दिखेगा साफ साफ कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, काफ़ी बोल्ड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, आपको बातचीत करने की बहुत समझ है। मतलब 10 लोग अगर बैठे हैं तो उनके सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, बात कर सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आप में है, ठीक है। और ये चीज़ से उनको ना आपके ऊपर बहुत भरोसा हो जाएगा कि हाँ, ये लड़की संभाल लेगी, कोई भी सिचुएशन होगी ना, तो आप में वो स्ट्रेंथ है, वो कैपेबिलिटी है, वो पावर है कि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, इतने मैच्योर हो और इतने कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड भी हो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी लगेगी उनको, आप जिस तरह से बात करेंगे, हाँ। बट ये एक एडवाइस की तरह भी आया है आपके लिए ग्रुप 1, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान भी रखना है, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी बोल्ड हो और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, तो आप इंटिमिडेटिंग ना हो जाओ उनके लिए, क्योंकि ये पॉसिबल है इस केस में। ग्रुप 1 आपके लिए हो सकता है कोई बात आप ऐसी गलती से बोल दो जिससे उनको आप इंटिमिडेटिंग लगो, मतलब कि वो थोड़ा सा ऐसा सोचे कि ये थोड़ी तेज़ है, तेज़ वाला जो होता है ना, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, वो तेज़ वाला जो है ना, वो झलक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव वे में आपको कॉन्फिडेंट देखेंगे ही, बोल्ड देखेंगे ही, और वो चाहते भी हैं कि आप पॉजिटिव वे में बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट हो, आप चीज़ों को लीड कर पाओ, आप चीज़ों का कंट्रोल ले पाओ। वो चाहते हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हो, लेकिन फिर उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, इस चीज़ की भी उनके दिमाग में चल रही होगी बात कि ये ओवरली कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए, ये ओवरली सप्रेसिव नहीं होने चाहिए, ओके, यू गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान रखना है, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी है, जो भी आपको बताना है, बोलना है या पूछना है, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि आप कट टू कट बात करो, ठीक है, डोंट बीट अराउंड द बुश, क्योंकि कुछ बोलोगे कुछ और मीनिंग निकल जाएगा, ओके। या सो आई होप दैट इज क्लियर। सो कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइसली एंड रिमेन ऑब्जेक्टिव,
ठीक है। जो भी आपको बात करनी है, आपको वो क्लियर बात करनी है, प्रॉपर बात करनी है जब आप उनसे मिलोगे फर्स्ट टाइम। बट दिस वॉज जस्ट अभी तक हम फर्स्ट टाइम के बारे में बात कर रहे थे। अब हम आगे भी देखेंगे कि अब हम आपके इन लॉज की इम्प्रेशन आप पर कैसे पड़ेगी वो भी देखेंगे आगे जाके, ठीक है, कि वो किस तरह के रहेंगे और आपका बॉन्ड कैसा रहेगा उनके साथ। तो फिलहाल के लिए यस, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ग्रुप 1 जो अपने इन लॉज के फैमिली में सबसे छोटे होंगे एज वाइज। ओके, डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन, बिकॉज जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ नहीं रेजोनेट हो रही है तो इसका मतलब वो मैसेज आपके लिए नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बाकी के मैसेजेस आप सुन सकते हो, ठीक है। पर हाँ, ये मैसेज काफ़ी लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि आप अपनी फैमिली में, मतलब इन लॉज के साइड में आप सबसे छोटे हो सकते हो, या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी खुद की फैमिली में सबसे छोटे हो, ठीक है। सो यस, बहुत ही ब्राइट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट और बहुत ही ब्रिलियंट दिखोगे आप अपने इन लॉज को। एंड दे विल लव योर कॉन्फिडेंस, दे विल लव योर चार्म, बहुत चार्मिंग भी दिखोगे। वो आपको बहुत पसंद करेंगे, आपके इन लॉज आपको बहुत लाइक करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हैं। अगेन कम्युनिकेशन, आपके जो बातचीत करने का स्टाइल है ना वो उनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आप बहुत ही टू द पॉइंट बात करोगे, बहुत लॉजिकल बात करोगे, आप बहुत लॉजिकल इंटेलिजेंट हो, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी। बट अगेन यू हैव टू, वापस आया ब्लंट, ठीक है। तो आपको अपने बातचीत में अपने वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान रखना है, आपको ब्लंट नहीं आना है उनके सामने। देखो, अगर आप नॉर्मली कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो वो अच्छा लगता है, वो अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड rather than being diplomatic, but again it is subjective and it depends on the situation and occasion, ठीक है। अगर आप ऐसी सिचुएशन या ऐसी ओकेजन में हो जहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है, अगर वहाँ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी ये जो आपकी सिचुएशन है विथ योर इन लॉज, ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करो, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड या ब्लंट होकर। इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड इज़ फाइन, इवन दैट इज़ फाइन, इनफैक्ट दैट इज़ रिकमेंडेड ऑल्सो एट टाइम्स कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, जो मन में है क्लियर कंसाइज पुट फॉरवर्ड करो। बट देन देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बीइंग ब्लंट, ठीक है। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लंट ना हो जाओ आप, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता है। आफ्टर ऑल आपको कोई वेलकम कर रहा है अपने फैमिली में, अपनी लाइफ में एक पूरी फैमिली है जो हमेशा से साथ में रही है और आपको वो वेलकम कर रही है अपने लाइफ में और अपने घर में। तो डेफिनेटली द लीस्ट दैट दे वुड वांट फ्रॉम यू, और समथिंग दैट दे वुड नेवर वांट फ्रॉम यू, वुड बी कि आप उनके साथ मुफट हो जाओ, आप उनके साथ ब्लंट हो जाओ, आप उनके साथ रूड हो जाओ। ये चीज़ वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, राइट। और वो ये चीज़ कभी नहीं चाहते हैं आपसे। तो अगर आप ब्लंट हो रहे हो तो आपको उस चीज़ में काफ़ी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इंसाइटफुल हो, आपको काफ़ी चीज़ों की समझ है, नॉलेज है, आपको दुनिया का नॉर्मली आपके एज ग्रुप के हिसाब से ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है। इसीलिए जब कोई कॉन्वर्जेसन होगा, जब भी कोई बातचीत होगी, आप इन लॉज के साथ बैठे हो, कुछ बात हो रही है सब, देन इन दैट केस ऐसा बहुत चांस है कि ना आप वो इंसाइट्स और वो नॉलेज जो आपकी है या जो विजडम है उसके बारे में जब कुछ बात करें और सामने वाला कुछ अगर बोल रहा है तो मिसमैच हो जाए, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस क्लैश हो जाएं, ये इसकी चांसेस होते हैं, बिकॉज यू आर इंसाइटफुल, आपको काफ़ी नॉलेज है। बट देन अगेन आपको इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स आप चूज़ करो वाइजली, है ना, कि आप अपनी बात को इंटेलेक्चुअली आगे रख पाओ, ना कि रूडली, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो ओवरऑल उनके साथ जो मतलब कनेक्शन रहेगा अपने इन लॉज के साथ, वो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको बहुत ओवरऑल पसंद करेंगे। और आपके जो आइडियाज़ होंगे, जब भी आप कुछ सजेशंस दोगे, ठीक है, तो वो चीज़ पे वो लोग ध्यान भी देंगे, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलेगी अपने इन लॉज की तरफ से। अगर आप कोई भी आइडियाज़ रखते हो, सजेशंस रखते हो कि हमें ये फंक्शन इस तरह से करना चाहिए या हमें ये चीज़ इस तरह से डेकोरेट करनी चाहिए, या इट कैन बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज दैट और एज सिंपल एज जस्ट डिसाइडिंग द मेन्यू फॉर द डे, ठीक है। तो जो भी चीज़ है, आप अपने सजेशंस जो भी रखोगे वो बिल्कुल सराखों पे रहेंगे उनके, वो बहुत अच्छे से मानेंगे। आपका एक लेमैन टर्म्स में बोलूँ तो एक दबदबा रहेगा अपने इन लॉज के साइड पे, ठीक है, एक दबदबा रहेगा। आपकी बोली हुई बात, आपकी विशेस,
आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करेंगे, और वो ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखेंगे कि आपको किसी बात का बुरा ना लगे। अगर वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो उससे आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, आप उस चीज़ से खुश होगे या नहीं, कहीं आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इन सब चीज़ों का आपके इन लॉज भी बहुत ध्यान रखेंगे। सो आपकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह बनेगी आपके इन लॉज के घर में, आपके इन लॉज के फैमिली में। ठीक है, लेट्स डाइव मोर इनटू इट। आपके इन लॉज के साइड पे ना दे विल बी वेरी वेल टू डू फिनेंशियली। ठीक है, या तो बहुत रिच होंगे या एटलीस्ट अपर मिडिल क्लास के होंगे, बट डेफिनेटली नॉट मिडिल क्लास। मुझे नहीं लगता मिडिल क्लास है। बहुत ज़्यादा मतलब अबंडेंस है, अपने आप को कैसे अच्छे से रखना है, कैसे अच्छे से ग्रूम करना है, वो सारी चीज़ों का रिसोर्सेज इनके पास है। ठीक है, और आपके जो इन लॉज हैं दे रियली बिलीव इन ड्रेसिंग अप रियली वेल, लाइक ड्रेसी कपड़े पहनना, जो मतलब एकदम मतलब ओकेजन अप्रोप्रिएट आउटफिट रहे, उस तरह के कपड़े पहनना, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चमक धमक वाले कपड़े पहनना, ज्वेलरीज डालना, अच्छे से अपने आप को लाइक मेकअप वगैरह करना, और महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ें लेना, इन सब चीज़ों में आपके इन लॉज के साइड पे ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हैं। देर आर वेरी फ्यू पीपल इन योर इन लॉज फैमिली who believe in like being very simplistic या वेरी बेसिक। ओके, तो बहुत ज़्यादा अगर सोबर सिंपलिस्टिक कोई है तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा बेसिक लगता है, उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता वो सारी चीज़ें। तो अगर कोई इंसान वहाँ पे जैसे अगर कोई फंक्शन है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी सो वेल ड्रेस्ड अप। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मतलब मैं ये सारी चीज़ें पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ मैं, मतलब उन्हें एग्जैक्टली ड्रेसिंग सेंस है, उन्हें एग्जैक्टली पता है कि कौन से ओकेजन पे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए जो अच्छा लगे, जो अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, और उन्हें तारीफ़ों का बहुत शौक है, उन्हें पसंद है कि लोग उन्हें उनकी तारीफ़ करें कि अरे आपकी साड़ी कितनी अच्छी है, या आपका लहंगा कितना अच्छा है, या आपका आउटफिट कितना अच्छा है, या आपकी ज्वेलरी कितनी अच्छी है, इस तरह के। और दे रियली हैव लाइक एंसेंट्रल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है बहुत हो उनके पास। आप में से कई लोगों के इन लॉज जो हैं उनकी एंसेंट्रल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खुद के दम पे भी बनाया है, बट बहुत सारा बनाया है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। I can see that here, even if they are like not super rich category। तो जैसे मैंने बोला कि अपर मिडिल क्लास में तो है ही, मिनिमम वहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, सो या ऐसा हो सकता है आपके इन लॉज में से ना काफ़ी लोगों के पास कुछ फार्म हाउस है या कुछ फार्म से रिलेटेड, या हो सकता है उनके फार्म्स बहुत सारे हों, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो सकते हैं वो, एंड दे हैव हाउसेस देयर एज वेल। आई मीन वो आउटसोर्स किया हुआ है उन्होंने, उनका जो फार्म है, ठीक है, खेती एग्रीकल्चर जो भी कुछ है उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है काफ़ी सारे लोगों को, एंड वहाँ से भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है वो चीज़, उनका बहुत सारी इनकम वहाँ से भी आती है मंथली, अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टफ दैट दे डू प्रोफेशनली। ठीक है, सो या एंड शादी के बाद आपको इन सारी चीज़ों का काफ़ी बिस्टोमेंट होगा, मतलब आपको काफ़ी सारी चीज़ें शादी के बाद दी जाएंगी इन सब चीज़ों में से कि आप इस चीज़ का ध्यान रखो, या एटलीस्ट यू विल बी taught about all of this कि हाँ this is what our family has, this is what our family possesses। हमारे ये मतलब एक इंडस्ट्री है, ये बिजनेस है, ये काम है, ये फार्म है, ये एग्रीकल्चर, ये वो वगैरह वगैरह जो भी कुछ है। ठीक है, अगेन टेक वॉट रेजोनेट्स, बट येस दिस इज़ वॉट इट इज़। उनके जो भी सोर्स ऑफ इनकम है ना वो आपको सारे के सारे दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, जस्ट सो दैट यू नो दैट नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल। आपको बहुत अच्छे से वो लोग वेलकम करेंगे और अपने फैमिली का एक हिस्सा बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे, क्योंकि वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और वो जैसा चाहते थे, जैसी बहू चाहते थे, एग्जैक्टली वैसी बहू उनको मिल रही है, तो वो बहुत खुश है और वो इस चीज़ से बहुत ही सुकून में है कि हाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी वाली अगर आपको दी जाएगी तो वो आप हैंडल कर लोगे। वो आप अगर नहीं भी आता है, बिकॉज यू आर वेरी यंग राइट नाउ, मोस्ट ऑफ यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो, यू आर वेरी यंग राइट नाउ, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी नहीं भी आती हैं तो भी उन्हें पता है कि आप में कैपेबिलिटी है कि आप सीख जाओगे, एंड देन यू विल टेक ऑल ऑफ दैट
इन योर ऑन योर शोल्डर्स एंड टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट, ठीक है। येस, काफ़ी लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं आपके इन लॉज। उनके पास हो सकता है बहुत सारा लग्जरी का सामान है, कार है, कार्स हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, हाउसेस, बंगलो, आई डोंट नो व्हाट नॉट, बट लग्जूरियस लाइफ लीड करते हैं वो, और उन्हें बहुत पसंद भी है। बहुत हार्ड वर्किंग है, ये सारा पैसा बहुत मेहनत से आया है। येस, एंसेंट्रल प्रॉपर्टी ज़रूर है, बट वो एंसेंट्रल प्रॉपर्टी भी बनाने में मेहनत बहुत गई थी उनके एंसेस्टर्स की, ठीक है। So yes, they really believe in working very hard and then also enjoying the fruits of that hard work by leading a luxurious life, ठीक है। हैप्पी हैं, सक्सेसफुल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। एंड उन्हें ना बहुत ज़्यादा दुनियादारी से, ऑफकोर्स दुनियादारी से सबको फ़र्क पड़ता है, बट व्हाट आई मीन हियर इज़ कि पड़ोसी हमारे बारे में क्या बकवास कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं उससे। कोई थर्ड पर्सन अगर आपके बारे में आके कोई कुछ बोलता है तो वो उन्हें चुप करा देंगे, ठीक है। वो उस टाइप के नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के लोग नहीं है। दे आर नॉट टॉक्सिक इन दैट वे। येस, दे डू लाइक व्हेन दे आर प्रेज्ड, उनकी तारीफ करो तो उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगता है, बट वो उस चीज़ के लिए वेट नहीं करते रहते हैं कि हाँ, मतलब अगर हम अपनी बहू को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो लोग तारीफ़ करेंगे। दे डोंट केयर अबाउट दैट। उन्हें पता है कि उनकी बहू बहुत अच्छी है, और कोई तारीफ़ करे या नहीं करे उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बुराई करेगा तो वो उन्हें बाहर निकाल देंगे, ठीक है, वो स्टॉप कर देंगे उन्हें उधर ही। दे इंजॉय द कंपनी ऑफ देयर ओन फैमिली मेम्बर्स द मोस्ट, ओके। यस, नाउ diving further, oh my god, इतनी ज़्यादा स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है? सिर्फ स्वर्ड्स ही स्वर्ड्स है, तीन स्वर्ड्स हैं, या ओके। सो स्वॉर्ड अगेन, आपके फैमिली, आपके इन लॉज की साइड में सबसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव जो होगा, आइदर योर फादर इन लॉ या फिर योर ब्रदर इन लॉ, जो बड़े भाई होंगे आपके हस्बैंड के, ठीक है। सो आई कैन सी अ मेल एनर्जी हियर, जो काफ़ी अथॉरिटेटिव है, और उनकी सब सुनते हैं, उनकी बात वहाँ मानी जाती है, उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है वहाँ पे, एंड दे आर समबडी हु डू नॉट टॉक मच, ठीक है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा बैठकर गप्पे मारने वालों में से नहीं है आपके फादर इन लॉ या आपके एल्डेस्ट ब्रदर इन लॉ जो आपसे भी बड़े होंगे, इफ़ दे आर देयर। अदरवाइज ये चीज़ आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो एप्लीकेबल है यहाँ पे बात वो ये है कि यहाँ पे जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो भी इंसान बैठा है वो ज़्यादातर चांसेस है कि एक मेल एनर्जी है, ठीक है। इवन इफ इट इज़ योर मदर इन लॉ, देन इन दैट केस उनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज़्यादा पावर में है, ठीक है, कंपेयर टू हर फेमिनिन एनर्जी। बट इन केस इट्स योर फादर इन लॉ और योर एल्डेस्ट ब्रदर इन लॉ, देन इन दैट केस उनकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी पावर में है, एंड सब उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं, और बट वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बकबक करने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वो कम बोलते हैं, बट सही बात बोलते हैं, सटीक बात बोलते हैं, और बहुत ही क्लियर बात बोलते हैं, लॉजिकल बात बोलते हैं। और हो सकता है ग्रुप 1 आपके और आपके फादर इन लॉ या आपके जो भी कोई ये अथॉरिटेटिव पोजीशन है आपके इन लॉज के फैमिली में, उनके साथ आपकी बहुत बनेगी, क्योंकि आप दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट हो, दोनों काफ़ी लॉजिकल हो, दोनों काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, तो आप लोग काफ़ी सिमिलर ओपिनियंस भी शेयर करोगे। जिस किसी मैटर पे आपका जो ओपिनियन है वही मैटर पे उनका भी वही ओपिनियन रहेगा, सेम ओपिनियंस बहुत मैच होंगे, आइडियोलॉजीज़ बहुत मैच होंगी, आप दोनों का नेचर बहुत मैच होगा, तो इसलिए आपकी बहुत अच्छी बनेगी उस इंसान से जो आपके इन लॉज में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पे है, ठीक है। तो येस, that is one thing. Now let's move on to one more card. आपका बॉन्ड ओवरऑल, अभी हमने देखा कि आपके इन लॉज के साइड पे जो सबसे अथॉरिटेटिव पर्सन है उनके साथ तो आपकी बहुत बनेगी, बट व्हाट अबाउट योर रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ योर इन लॉज, बाकी सब लोगों के साथ आपका
कनेक्शन कैसा रहेगा, आपका बॉन्ड कैसा रहेगा, आपका रिलेशन कैसा रहेगा, लेट्स चेक दैट आउट एज वेल। बहुत अच्छा रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वन मोर, यस। देखो आपको ना आपके जो इन लॉज हैं, आपकी बनेगी बहुत अच्छी, सबके साथ बहुत अच्छी बनेगी। आपको एक ऐसा इंसान माना जाएगा जो काफ़ी प्रैक्टिकल है, और अगर आगे जाके जैसे आपकी शादी को जब टाइम हो जाए 3-4 साल, 5 साल, 10 साल, काफ़ी जब इतना टाइम हो जाए, उसके बाद आपको एक इस तरह का इंसान माना जाएगा जो बहुत ही सिचुएशंस को बहुत अच्छे से भाप सकता है। मतलब कोई सिचुएशन कैसी टर्न आउट होगी, किस इंसान पे भरोसा करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन भरोसेमंद है, कौन चीट कर सकता है, इन सब चीज़ों का ना ज्ञान आपको सबसे ज़्यादा होगा अपने पूरी इन लॉज की फैमिली में। और ये चीज़ लोग मानेंगे भी आपके इन लॉज के साइड पे, और आपसे गाइडेंस भी लेने आएंगे उसके बाद कि यार ये सिचुएशन में क्या करें, या इसकी बात माने क्या, या ये इंसान ये बोल रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करें क्या, या घर में ये डिसीजन लेना है तो इसकी शादी यहाँ करवाएं क्या। इस तरह का जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी होंगे फैमिली के, वो सारे डिसीजंस भी आपसे पूछ के लिए जाएंगे, क्योंकि आप उतने विजडमस हो उस फैमिली में, और आपको उस तरह से देखा जाता है। आप और बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे शादी के बाद अपनी विजडम में, अपनी इंटेलिजेंस में, इंटेलेक्ट में, पीपल स्किल्स में, सोशल स्किल्स में, ठीक है। आप बहुत ग्रो करोगे और आप बहुत फास्ट हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। आपको आपके इन लॉज की साइड में से ना कुछ लोग थोड़े स्लो मूविंग लग सकते हैं आपको। ऐसा कुछ लोग होंगे आपके इन लॉज की साइड पे जो थोड़े से आलसी हैं, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ये चीज़। शायद आप बिल्कुल आलसी नहीं हो, बहुत एक्टिव हो, या अगर अभी नहीं हो तो शादी के बाद हो जाओगे, ठीक है। एंड खुशी खुशी होगे, बहुत ही अपने मन से होगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप इतना काम का प्रेशर होगा कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं, आप बहुत खुशी से एक्टिव हो जाओगे। बट आप में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं भी, काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, और काम करने में मन लगता है आपका। बट आपके इन लॉज में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, शायद आपके हस्बैंड के सिबलिंग्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है जो बहुत ही आलसी है, और आपको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इट विल बग यू ऑफ, मतलब आप इरिटेट हो जाओगे कि यार ये इंसान कितना आलसी है, काम ही नहीं करता, हिलता ही नहीं है, एक बार एक जगह पे बैठ जाता है तो बैठे ही रहता है। पता नहीं कौन है वो आपके इन लॉज के साइड पे, बट समबडी इज़ देयर जो काफ़ी स्लो है और आपको अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़। बट फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ये जो पर्सन है, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग स्लो, दिस इज़ एक्चुअली ऑल्सो अबाउट सम हेल्थ इशू। आपके फैमिली में शायद कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई हेल्थ इशू है, और इन दैट केस आप उसके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग बन के जाओगे घर में, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और फिर आप उनको बहुत ही हेल्प करोगे, उनके हेल्थ को रिवाइव करने के लिए हेल्प करोगे, आप उनके काम में उनकी मदद करोगे, तो आप उनका काफ़ी ध्यान रखोगे हेल्थ वाइज भी। तो ये चीज़ आपके फेवर में आएगी एक्चुअली, ठीक है। ये जो पर्सन है जो थोड़ा सा बीमार रहता है आपके इन लॉज के साइड पे, वो भी आपको बहुत पसंद करेगा, और आप उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट भी हो जाओगे, आप उनका बहुत ध्यान भी रखोगे। तो मतलब एक लकी चार्म बन के जाओगे आप इस पूरी फैमिली के लिए। और एक होता है ना सेंटर पॉइंट कि ये हमारी फैमिली का एक जेम है, एक हीरा है हमारी फैमिली में, उस तरह से आपको देखा जाएगा अपने फैमिली में, अपने इन लॉज की फैमिली में, ठीक है। एंड आपका ओवरऑल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, इवन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत होगा आपके इन लॉज के साइड पे रहने के टाइम पे। यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं आई है जो मुझे ये बता सके कि आप अपने इन लॉज के साथ रहोगे या उनसे अलग रहोगे। ऐसे कोई कार्ड्स भी नहीं आए हैं। बट आई टेक वन मोर कार्ड, मे बी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। शायद ये जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है। कुछ लोग मतलब 50-50 चांसेस हो सकते हैं कि आप अपने इन लॉज के साथ रहोगे, और 50% ऐसे लोग हैं ग्रुप 1 में जो अपने इन लॉज के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए कोई क्लैरिटी यहाँ पे आई नहीं है। मे बी आई विल डू अगेन अनदर रीडिंग ऑन इन लॉज, ठीक है। अगर आप चाहो देखना तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो, और बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, तो ही आपको नोटिफिकेशन आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे नोटिफिकेशन, राइट। सो येस, मैं एक और रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं ट्राई करूँगी ये चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए कि आप अपने फैमिली में अपने इन लॉज के साथ रहोगे या उनसे अलग रहोगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ फ्री
फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है, ग्रुप 2 है ये। आपकी ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि आपके इन लॉज के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री रहेगी, वो लोग कैसे रहेंगे। बट सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये है कि आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके इन लॉज के ऊपर कैसी पड़ेगी, और फिर आपके इन लॉज की फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर कैसे पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स चेक दैट आउट फॉर योर ग्रुप 2। आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके इन लॉज के ऊपर कैसे पड़ेगी। ओह माय गॉड, आपके इन लॉज के साइड पे, आपके इन लॉज के ऊपर आपकी इम्प्रेशन कुछ इस तरह की पड़ेगी कि उन्हें लगेगा कि आप उनके ही फैमिली के पार्ट हो। ठीक है, दिस इज़ समथिंग लाइक यू नो मेड इन हेवन। अब जोड़ियाँ हेवन में बनती हैं, बट फिर हमारे इंडिया में कल्चर ये है कि 2 लोग नहीं 2 फैमिलीज़ मिलती हैं। सो ये फैमिली की भी जोड़ी है, जो ये कनेक्शन जो है ये हेवन में बन के आई है, ऐसा आपके इन लॉज को फील होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई है वो ये है कि आपकी शायद लव मैरिज होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपके जो इन लॉज हैं उनको ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस में रहेगी, उनके दिमाग में रहेगी कि आप उनके उनके बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपको आपके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलने वाला है, या वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो आपके इन लॉज को फर्स्ट इम्प्रेशन पढ़ने से पहले ही उन्हें ये चीज़ पता होगी कि अगर उन्हें अपने बेटे को खुश रखना है तो उन्हें आपको खुश रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड फॉर्चुनेटली फॉर बोथ ऑफ यू, फॉर यू एंड फॉर योर इन लॉज, आप पहले दिन से ही अपने इन लॉज की फैमिली में इतने अच्छे से जेल हो जाओगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके ही फैमिली के पार्ट हो, आप कहीं और से आ रहे हो ऐसा उन्हें नहीं लगेगा, क्योंकि कल्चर बहुत मैचिंग है, या फिर थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, किसी ना किसी तरह से ना ऐसा लगेगा उन्हें कि कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैचिंग है, और आपके और उनके बीच में, आपके और आपके इन लॉज के बीच में ये एक हार्मनी बैठ जाएगी, एक सिनर्जी बैठ जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। आपके इन लॉज के साइड पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी आपके साथ ऑलरेडी ट्रू फ्रेंडशिप है, बहुत डीप फ्रेंडशिप है। ये आपके हस्बैंड के सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई कज़न हो सकता है उनके उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत अच्छी डीप फ्रेंडशिप है, और उनकी आप चॉइस हो। मतलब ये लव मैरिज होने के बावजूद आपके इन लॉज की भी आप चॉइस हो, ऐसी चीज़ है। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ फील आ रहा है कि आप जब फर्स्ट टाइम मिलोगे अपने इन लॉज को, तो किसी ना किसी की तबीयत उस दिन ख़राब होगी, या तो आपकी, या आपके फ्यूचर स्पाउस के, या आपके इन लॉज में से किसी की तबीयत ख़राब होगी उस दिन। लेकिन वो पर्सन फिर भी उस मीट में प्रेजेंट ज़रूर होगा। जब आप पहली बार मिलोगे अपने इन लॉज को, तो वो वहाँ पे प्रेजेंट ज़रूर होगा। पता नहीं किसकी तबीयत ख़राब है, बट कोई ना कोई, किसी न किसी की तबीयत ख़राब है, या जस्ट ठीक हुई है। ये भी हो सकता है कि कोई प्रोलॉन्ग इलनेस था, या कोई बड़ी इलनेस थी जो जस्ट अभी ठीक हुई है, एंड देन यू हैव डिसाइडेड टू मीट अप। ठीक है, ये भी चीज़ पॉसिबल है यहाँ पे। उसके अलावा आई कैन सी, आप जब फर्स्ट टाइम मिलोगे ना अपने इन लॉज को, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ज़्यादा बात कर रहे हो, आप उनके साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी चल रही है, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको काफ़ी कंफर्ट करके रखे हुए हैं। मतलब आपको एकदम ऐसा बना के कि हाँ ठीक है, आई एम देयर फॉर योर सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट बहुत दे रहे हैं आपको, और इस तरह का सपोर्ट आपको दिया हुआ है कि हाँ मैं हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, एंड दीज पीपल लाइक यू ऑलरेडी। मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं तुम्हें ऑलरेडी लाइक करते हैं। तो इस तरह का कुछ है यहाँ पे। आपके इन लॉज में से कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सबसे ज़्यादा बात करेगा ना, अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस की बात नहीं करी, बट आपके इन लॉज की फैमिली में से कोई ऐसा एक पर्सन रहेगा जो आपके साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करेगा, जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा है। जैसे मैंने बोला, वो उनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो पर्सन शायद जेमिनाई हो सकता है, जेमिनाई मून साइन हो सकता है, सन साइन हो सकता है, या फिर उनके चार्ट में जेमिनाई की बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है। ओके,
जेमिनी असेंडेंट हो सकते हैं वो। हीलिंग एनर्जी बहुत यहाँ पे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप जब फर्स्ट टाइम मिलोगे अपने इन लॉज को, somebody इज हीलिंग और somebody हैज़ जस्ट हील्ड और somebody नीड्स दैट हीलिंग। और आप जब ये सब लोग जब मिलोगे एक साथ ना, एक वो ग्रीन एनर्जी, एक हीलिंग एनर्जी बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, आपका हार्ट चक्र या तो आपका बहुत एक्टिवेटेड है या फिर आपने इन लॉज से मिलने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, हार्ट चक्र से कुछ ना कुछ यहाँ पे लेना देना है। ठीक है, तो यस, क्योंकि बिकॉज अगेन ये चीज़ आ रही है कि आप बहुत अच्छे से जेल हो जाओगे अपने इन लॉज के साथ। आपके इन लॉज आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। आपके इन लॉज में से ऑलरेडी कोई पर्सन है जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है या बन जाएगा। मिलने के बाद बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी उसके साथ, उस पर्सन के साथ, और सबसे ज़्यादा आप उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करोगे। एंड दैट पर्सन इज़ ऑल्सो समथिंग टू डू विद जेमिनी, या आप जेमिनी हो सकते हो, इवन दैट इज़ पॉसिबल। ओके, आप बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हो और आपने कुछ तो ऐसा बहुत ही अलग सा लॉकेट पहना हुआ, ऐसा मुझे फील आ रहा है। जब आप मिलोगे अपने इन लॉज से फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने कोई लॉकेट पहना हुआ रहेगा या आपको कोई लॉकेट गिफ्ट किया जाएगा उस दिन। ठीक है, ये भी हो सकता है। समथिंग टू डू विद सम ग्रीन कलर्ड स्टोन, एमरल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट समथिंग टू डू विद दैट लॉकेट, या फिर कोई नेक पीस, नेकलेस, समथिंग टू बी वॉर्न अराउंड द नेक एरिया। ऐसा कोई ज्वेलरी आपको उस दिन गिफ्ट किया जा सकता है जिस दिन आप फर्स्ट टाइम अपने इन लॉज से मिलोगे। अब ये ज्वेलरी आपको कौन गिफ्ट करेगा वो यहाँ पे नहीं आ रहा क्लियर, बट इस तरह से कुछ गिफ्ट किया जाएगा जो आप पहनोगे, या तो अपने आप पहन के ही आओगे उनसे मिलने, इवन दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, यस, कोई ना कोई आपके इन लॉज के साइड पे मेडिकल फील्ड से हो सकता है। डॉक्टर्स हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, इवन नर्स हो सकते हैं, या समथिंग टू डू इन द मेडिकल, फार्मासिस्ट हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड, हेल्थ केयर फील्ड में कुछ ना कुछ रिलेशन है आपके इन लॉज के साइड से, या हो सकता है ये रिलेशन आपका खुद का हो। ओके, yes, now moving forward in this reading, this was कि आपकी इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसी पड़ेगी आपके इन लॉज पे। ठीक है, जो कि है बहुत पॉजिटिव, ब्यूटीफुल, हीलिंग एनर्जी, बहुत ही कामिंग एनर्जी। ठीक है, एंड बहुत ही अच्छे से जेल हो जाना। उन्हें लगेगा कि हाँ चलो ये पर्सन, ये लड़की तो बिल्कुल हमारे फैमिली में जेल हो जाएगी अच्छे से, दिस शी इज़ वन ऑफ अस, इस तरह का। ठीक है, अब आप को कैसा फील होगा अपने इन लॉ से मिलके फर्स्ट मीट में। ओके, आपको ना ऐसा फील होगा कि आपके जो इन लॉज हैं, ठीक है, आप यू मे फील लाइक योर इन लॉज आर वेरी इमोशनल। ठीक है, दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन देयर सन फॉर देयर इमोशनल कम्फर्ट। ये आपको फील हो सकता है उस दिन, बट आपको भी काफ़ी इमोशनल कम्फर्ट फील करवाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस ऑन द सेम डे। ठीक है, आपको ना काफ़ी ट्रस्ट किया जाएगा, एंड ये चीज़ आपको फील हो रही होगी कि आप पे काफ़ी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, आपको काफ़ी ट्रस्ट किया जाता है, आपको काफ़ी पैम्पर किया जाएगा आगे जाके। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट मीट में फ़ील होंगी। ठीक है, आपके इन लॉज आपको आगे जाके काफ़ी पैम्पर करेंगे, आपको काफ़ी इमोशनल सपोर्ट देंगे, एंड इमोशनल सपोर्ट आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे। वो ये भी चाहेंगे कि आप इमोशनल सपोर्ट उनको दो। बट हाँ, अगेन सब ये मैंने पहले भी बोला था और वापस से आ रहा है इस कार्ड के ज़रिए, तो मुझे फिर से बताना ही पड़ेगा कि जिस दिन आप अपने इन लॉज से फर्स्ट टाइम मिलोगे उस दिन सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन आपका आपके स्पाउस के साथ ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब वो आपको एक सपोर्ट देंगे काइंड ऑफ कि हाँ आई एम देयर एंड आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं ध्यान रख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कि, और वो आपको काफ़ी गाइड भी करेंगे कि ठीक है ऐसे कर लो, ये बात कर लो, ये चीज़ पूछ लो, या ऐसे बिहेव कर लो। इस तरह की काफ़ी गाइडेंस भी होगी। बट ये चीज़ आपके इन लॉज भी नोटिस करेंगे कि आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ऑलरेडी कितने ज़्यादा क्लोज हैं और कितने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के तरफ। तो ये चीज़ उन्हें अच्छी भी लगेगी, कुछ लेवल पे बुरी भी लगेगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि दिस इज़ लाइक टू मच, दे वॉन्ट यू to communicate more with them compared to
आपके स्पाउस उनको, क्योंकि वो आपसे बात करने आए हैं, आपसे मिलने आए, वो आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनके साथ डायरेक्टली ज़्यादा बात करो, ना कि वाया योर स्पाउस, ठीक है। वो ये चीज़ चाहते हैं और ये चीज़ उन्हें दिखने को मिलेगी नहीं, तो ये चीज़ उनको थोड़ी सी बुरी भी लगेगी, बट ऑन द अदर हैंड वो इस चीज़ से खुश भी होंगे कि आपके और आपके स्पाउस की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली दे वांट दैट केमिस्ट्री टू बी वेरी गुड बिटवीन देयर सन एंड देयर डॉटर इन लॉ, है ना। तो वो केमिस्ट्री तो अच्छी है, वो बात बहुत अच्छी लगेगी उन्हें, बट फिर आप बीइंग दैट फ्यूचर डॉटर इन लॉ, आप डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप एक सपोर्ट लेकर बात कर रहे हो, तो वो चीज़ उन्हें थोड़ी सी अप्रिशिएबल नहीं लगेगी। वो चाहते हैं कि आप और ज़्यादा ओपन हो जाओ, आप इतने ओपन नहीं होगे उस दिन जितने आपके इन लॉज ओपन होना चाहते हैं आपके साथ, आप थोड़े से क्लोज्ड रहोगे। मे बी बिकॉज यू आर इमोशनली वेरी ओवरवेल्म्ड, आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है इमोशनली, बट ओवरऑल जो आप वेल इंटेंशनड हो, आपके इंटेंशंस ख़राब नहीं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप बातचीत अच्छे से करते हो, आप अपने आप को, आप लोगों के साथ जब बात करोगे तो वो चीज़ उन्हें बहुत पसंद आएगी। जैसे भी आप जो भी बात करोगे दे विल लाइक इट अ लॉट, स्पेशली क्योंकि आपका एक कनेक्शन भी वहाँ पे है कोई आपके इन लॉज के साइड पे, तो वो कनेक्शन है ऑलरेडी, इसलिए आप थोड़े कंफर्टेबल होकर बात तो करोगे। वैसा नहीं कि आप बिल्कुल बात नहीं करोगे, लेकिन हाँ, आप उतने ओपन नहीं हो पाओगे जितना आप ओपन होना चाहते हो। आप अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करोगे उस दिन, ये चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या क्या हो सकता है उस दिन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बिगर पिक्चर। अब फर्स्ट मीट जो आपके इन लॉज के साथ होने वाली है वो तो हो गई। नाउ लेट्स सी आपके इन लॉज के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन हमें टैरो कार्ड्स दे सकते हैं। ओवरऑल आपके और आपके इन लॉज की केमिस्ट्री कैसी रहेगी, क्या होगा क्या, ठीक है। आपके इन लॉज के साइड पे कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ओल्ड है, ठीक है, और हो सकता है ना आपके इन लॉज के साइड पे कोई ना कोई पर्सन ऐसा है जो मनी स्ट्रगल से गुजर रहा है, जिसके पास मनी की इश्यूज़ हैं, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है। या हो सकता है कि आपके इन लॉज की फाइनेंशियल कंडीशन अभी जिस टाइम आप ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक हो, और आप वो शायद आपसे असिस्टेंस मांगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। आपके इन लॉज में से काफ़ी सारे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, एंड उनका जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा पीक पे अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी शादी होने के आई थिंक 5 मंथ्स तक, यस 5 मंथ्स से लेके 5 इयर्स तक का ये टाइम पीरियड आ रहा है, जहाँ पे उनके जो मनी इश्यूज़ है ना वो थोड़े से प्रोमिनेंट होंगे। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन शायद एज फ्लरिशिंग एज यू वुड वांट शायद वैसी ना हो, और शायद आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी करोगे, आप डेफिनेटली हेल्प करोगे, शायद नहीं पक्का हेल्प करने वाले हो आप फाइनेंशियली उन्हें। आप किस तरह से हेल्प करोगे वो तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वो एक स्पेसिफिक रीडिंग हो जाएगी, ये तो जनरल रीडिंग है। सो बट यस, किसी ना किसी तरह से नाउ पॉसिबिलिटीज़ अगर देखी जाए तो मे बी यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, शायद आप जॉब करते हो और आपकी इनकम अच्छी हो, या हो सकता है आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो और आप अच्छा इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं शायद वो बहुत ही वेल टू डू हैं और उन्होंने आपके नाम पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टी करी हुई है, तो उस तरह से उसकी मदद से आप अपने इन लॉज की फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो, किसी ना किसी तरह से आप हेल्प करोगे। ये भी हो सकता है ग्रुप 2 कि आप शादी के बाद उनके जो बिज़नेस में आप खुद भी ज्वाइन हो जाओ और उन्हें फिर हेल्प करो बिज़नेस स्केल अप करने में, तो आपकी बेसिकली बहुत हेल्प रहने वाली है उनके ऊपर फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आप उन्हें काफ़ी हेल्प करने वाले हो, ठीक है। और कोई पर्सन है जो बुज़ुर्ग है जो इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन लेता है, पैसे को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। सम पर्सन हैज़ मे बी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने बहुत सारे पैसे डुबा दिए हैं आपके इन लॉस के साइड पे, आई एम सॉरी टू से, बट ये आ रहा है सो आई हैव टू मेंशन। बट येस, आपकी शादी के बाद मतलब विद इन आई वुड से 5 मंथ्स से लेके 5 इयर्स के बीच में कहीं ऐसा टाइम आएगा जब ये फाइनेंशियल जो इंस्टेबिलिटी थी
वो ख़त्म हो जाएगी और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आपकी पूरी फैमिली जो है, इन लॉज के साइड की जो फैमिली, बहुत ही वंडरफुली ग्रो करोगे। और उसके बाद मनी इज़ नॉट एन इशू एनी मोर, पैसा तो भरपूर आएगा उसके बाद। बट ये कब आएगा? जब आप उनके फैमिली में एंटर हो जाओगे, आपके लक से, आपके गुड लक चार्म से वो चीज़ आएगी उनकी फैमिली में, ठीक है। नाउ व्हेन आई से कि फाइनेंशियल स्ट्रगल है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पुअर या मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। नो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस में कुछ 30% 40% लॉस हो गया। दे आर स्टिल रिच पीपल, बट दे हैव सर्टेन कमिटमेंट्स टू मेक, पैसों को लेकर। तो अगर वो 40% का लॉस भी है तो वो उनके लिए बड़ा लॉस है, तो उस तरह का लॉस है। सो डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, आई एम नॉट सेइंग दैट योर फ्यूचर इन लॉज आर पुअर और एनीथिंग। इवन इफ दे आर, तो भी आपके जाने के बाद वो अबंडेंस वापस आ जाएगा जो हमेशा से उनके पास था, क्योंकि आप उनके गुड लक चार्म हो, आप लकी चार्म हो, आप बहुत कंपैशनेट भी हो, आप उन्हें हेल्प करना चाहते हो, आप उस तरह के इंसान हो कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी करने को रेडी हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने इन लॉज के फैमिली के लिए, उस तरह के आप हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी तो बहुत आने वाली है फ्यूचर में, बट वो सारी की सारी जो गुड लक है ना, वो जो लक है वो आपके इन लॉज का तब खुलेगा जब आप उनकी फैमिली में जाओगे, जब आप उनकी फैमिली में एंटर होगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी हेल्प उनके फाइनेंसेस में, उनके बिजनेस में जाके करो, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद पैसा कमा कर उन्हें हेल्प करो। इनफैक्ट यहाँ पे द मिडास टच की बात आ रही है, मेंशनिंग ऑफ मिडास टच, मतलब आपका प्रेजेंस ही इतना ब्लेस्ड है, आप पे लक्ष्मी माता की इतनी कृपा है कि आप जहाँ जाओगे वहाँ पे अबंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दिस इज़ लाइक व्हेन यू एंटर देयर फैमिली, तो लक्ष्मी माँ की कृपा आप पे है, आपके साथ साथ आपके पूरे फैमिली पे भी आ जाएगी, पूरे इन लॉज की साइड पे भी आ जाएगी, ठीक है। और येस, बट सम ऑफ यू विल ऑल्सो वर्क फॉर देम, विथ देम। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो, अगर बिजनेस है उनका, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी कुछ है, आप उनके साथ काम भी करोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करेंगे, कुछ लोग हैं जो नहीं करेंगे, ओके। बट एवरीथिंग इज गोइंग टू टर्न आउट वेरी ब्यूटिफुली, ठीक है। सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, सपोर्टिव इन लॉज हैं, सपोर्टिव स्पाउस है, ठीक है। तो आपको बहुत सपोर्ट है हर जगह से, एंड इन टर्न आप भी अपने इन लॉज को बहुत सपोर्ट देने वाले हो हर तरीके से। मूविंग अहेड, लेट्स सी और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं आपके इन लॉज के बारे में। लेट्स सी आपके इन लॉज में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी या सबसे जो डिसाइडिंग पर्सन कौन है आपके इन लॉज में से, किसकी चलती है, कौन सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, कौन डिसीजंस लेता है आपके फैमिली में, आपके इन लॉज की तरफ से। ये दिस इज़ योर हस्बैंड, योर स्पाउस, उनकी सबसे ज़्यादा चलती है अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने इन लॉज में, मतलब आपके इन लॉज के साइड पे, ठीक है। आपके हस्बैंड की सबसे ज़्यादा चलती है, वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, वो हाईएस्ट पोजीशन पे है, और वो जो बोलते हैं वो सब मानते हैं, उनकी हर बात मानी जाती है, ठीक है। और उन्हें एक राजा की तरह देखा जाता है अपने घर में, इसीलिए जब आप उनसे जुड़ गए तो आप भी एक ब्लेसिंग बन गए अपनी पूरी इन लॉज की फैमिली के लिए, ठीक है। उन्हें एक बहुत ही हाई अथॉरिटी पोजीशन पे रखा गया है फैमिली में, उनकी सारी बातें मानी जाती है, उनके सजेशंस, उनके डिसीजंस, सजेशंस तो छोड़ो, वो डायरेक्ट डिसीजंस भी लेते हैं, बट येस वो डिस्कस करके लेते हैं। दे आर द मैन ऑफ द फैमिली देयर, जो बोलते हैं, जो डिसाइड करते हैं, सब वो चीज़ मानते हैं, और उनसे पूछ कर ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं घर में, ठीक है। आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कि आपके जो स्पाउस हैं वो अपने फैमिली में सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है एक, और इसीलिए उनकी बहुत रिस्पेक्ट है घर में, जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज वो सबसे बड़े हैं, बट ऑल्सो बिकॉज उन्होंने पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लेके रखा हुआ है, तो इसलिए भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। प्लस जब हो सकता है ये अपने फैमिली में जब ये बॉर्न हुए थे तो इनकी फैमिली में बहुत सारी अबंडेंस आई थी, और बहुत क्या बोलते हैं, मन्नतों से ये शायद आए थे, अपने फैमिली में बॉर्न हुए थे, जन्म लिया था इन्होंने। सो दैट इज़ वाई दिस पर्सन, योर स्पाउस, इज़ ट्रीटेड लाइक द किंग इन द फैमिली, initially like the prince,
बट शादी के बाद वो एक किंग की तरह देखे जाएंगे, ठीक है, एक वॉरियर की तरह देखे जाएंगे, मतलब वो लीड करते हैं अपनी पूरी फैमिली को, ठीक है। जो भी मेजर डिसीजंस हैं वो सब ये लेते हैं, आपके हस्बैंड लेते हैं। एंड बिकॉज योर हस्बैंड इज़ सो मच रिस्पेक्टेड, इसलिए ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। आपके हस्बैंड आपको एकदम ऐसे पैम्पर करके रखेंगे, और आपके हस्बैंड आपको इतना वैल्यू करेंगे कि आपके इन लॉज को पता होगा कि अगर इससे इस इंसान को खुश रखना है तो डॉटर इन लॉ को खुश रखना पड़ेगा, बिकॉज इनकी जो पीस ऑफ माइंड है, जो खुशी है, वो आपसे आती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपका बॉन्ड, आपका जो केमिस्ट्री है, रिलेशन है, वो अपने इन लॉज के साथ कैसा रहेगा ओवरऑल शादी के बाद। इन लॉज के साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा। ओके, हियर आई डिड नॉट मेंशन, बट ऐसा लग रहा है कि आप अपने इन लॉज के साथ रहोगे। ओके, या मे बी नॉट इन द सेम हाउस, बट बहुत आसपास ही घर है, या हो सकता है साथ में सेम घर में भी रहो, बट येस ऐसा आ रहा है कि आप अपने इन लॉज के साथ ही रहोगे। ओके, नथिंगनेस का कार्ड आया है, विच शोज़ कि कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, मतलब दिस विल बी लाइक आपका जो इन लॉज के साथ आपका जो कनेक्शन है वो सारा का सारा एक नेक्स्ट लेवल पे है, मतलब दे फील ऑलरेडी कनेक्टेड विथ यू। पहली मीटिंग में भी जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी कनेक्टेड वो फील करते थे, उनको ऐसा लगता था कि आप ऑलरेडी उनके फैमिली का पार्ट ही हो सकता है आप ऑलरेडी उनसे काफ़ी बार मिल चुके हो, कई बार मिल चुके हो, आना जाना हो चुका है, ठीक है। तो इस शादी के बाद तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं कि आप कहीं और से आए हो, आप उनके लाइक बहू हो, ऐसा नहीं रहेगा। यू विल बी एब्सोल्युटली कंसिडर्ड एज द सेम फैमिली, अपनी ही फैमिली का पार्ट आपको माना ही जाएगा। तो किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा वो अब आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो, राइट, कि आपका अपनी खुद की फैमिली में कैसा रिलेशन है, कैसी केमिस्ट्री है, कैसा बॉन्डिंग है ना। वो सेम वैसा ही बॉन्डिंग, वैसा ही केमिस्ट्री और कनेक्शन आपका अपने इन लॉज के साथ भी रहेगा। ओके, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे जिस पे आपको वर्क अपॉन करना है, और ना ही ऐसा है कि बहुत ही मतलब बर्डन है, बर्डन भी नहीं है, कोई बर्डन भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बस वो आपके बिना रह ही नहीं सकते आपके इन लॉज, वैसा भी नहीं है। बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ही बैलेंस्ड है। सो यू आर वेरी चिल्ड आउट एट दिस थिंग, क्योंकि आपके सर पे सारी दुनिया का भार नहीं डाला हुआ उन लोगों ने, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहो वो कर सकते हो। इस तरह का बॉन्डिंग है, इस तरह का कनेक्शन है, ठीक है। एक और कार्ड लेके चेक करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं अबाउट योर कनेक्शन विथ योर इन लॉज। करेज, ठीक है, हाँ। बट आपका कनेक्शन तो इतना सही है आपके इन लॉज के साथ, लेकिन आपकी तरफ से कैसा है, आपकी तरफ से ऐसा है कि आप उसमें फिट इन होने की कोशिश कर रही हैं। आपका ना कनेक्शन आपके इन लॉज के साथ विद टाइम चेंज होता जाएगा, ठीक है। कैसा है रिलेशनशिप ना, वो विद टाइम चेंज होता जाएगा। कभी ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल उनके फैमिली के पार्ट हो, कभी ऐसा लगेगा कि आपको कुछ लेना देना ही नहीं है उनसे, कभी ऐसा लगेगा कि आप एकदम फ्लावरिंग हो, एकदम बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो उनकी लाइफ के लिए। सो देखो, फ्लावरिंग का कार्ड आया है, करेज का कार्ड आया है, आपकी तरफ से कुछ एफर्ट जाएगा आगे जाके, ठीक है। फ्यूचर में कुछ ऐसा एफर्ट जाएगा जिसकी वजह से आप ब्लॉसम करोगे उनके लाइफ में, अपने इन लॉज के लाइफ में, अपने इन लॉज के फैमिली में, घर में ब्लॉसम करोगे, मतलब एक सेंटर पॉइंट बन जाओगे जहाँ पे, क्योंकि आपके हस्बैंड ऑलरेडी सेंटर पॉइंट है, ऑटोमेटिकली आप सेंटर पॉइंट बन जाओगे, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करेजियस स्टेप आपकी तरफ से ज़रूर आएगा। मे बी वो करेजियस स्टेप आपकी तरफ से है, आपको ऑलरेडी इतना ज़्यादा अपनाया जा रहा है अपने इन लॉज की साइड से कि आपको वो थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है। आपको लग रहा है कि मैं शायद जस्टिस ना कर पाऊँ, इतने प्यार को मैं शायद रिटर्न ना कर पाऊँ। तो वो एक करेज होगा आपके लिए, वो इतना ज़्यादा प्यार और इमोशंस रिटर्न कर पाना, और वो सक्सेसफुली जब आप रिटर्न कर दोगे, जो कि डेफिनेटली आप करोगे, देन यू विल ब्लूम लाइक अ फ्लावर है, मतलब आप बिल्कुल वहाँ के सबसे अच्छे पर्सन आप बन जाओगे,
सबसे अच्छे पर्सन मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूड, सबसे ज़्यादा प्यार जिसको दिया जाता है, सबसे ज़्यादा पैम्परिंग जिसको दी जाती है, सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट जिसको किया जाता है, उस तरह के फैमिली मेम्बर आप उस घर में बन जाओगे। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने इंजॉय किया इस वीडियो को तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 2222 टाइप कर सकते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करने के लिए, पर्सनल टैरो सेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 3 है ये। अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आपके इन लॉज किस तरह के होंगे, आपकी उनके साथ क्या केमिस्ट्री, बॉन्डिंग, कनेक्शन बैठेगी। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके इन लॉज के ऊपर आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी आपके इन लॉज पे कैसी पड़ेगी। लेट्स चेक दैट आउट। जब आप फर्स्ट टाइम अपने इन लॉज को मिलोगे तो आपकी इम्प्रेशन कैसी पड़ेगी, और फिर हम ये भी देखेंगे कि आपके ऊपर आपके इन लॉज की इम्प्रेशन पहली बार कैसी पड़ेगी, फर्स्ट मीट में कैसी पड़ेगी आपकी इम्प्रेशन। ओके, आप उनको काफ़ी नर्चरिंग लगोगे। ठीक है, आपके इन लॉज आपको बहुत प्योर, बहुत पायस, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत कंपैशनेट, बहुत नर्चरिंग देखेंगे। ठीक है, आप थोड़े से मतलब उस तरह के होते हैं ना लोग जो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते हैं, थोड़े से मतलब अपना ध्यान थोड़ा कम रख लेंगे, लेकिन दूसरों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत नर्चर करेंगे, बहुत केयर करेंगे। आप उस तरह की पर्सनैलिटी डिपिक्ट करोगे अपने फर्स्ट मीट में अपने इन लॉज के सामने। ठीक है, तो उन्हें आप काफ़ी डीप साइकिक इंसाइट्स वाले भी लगोगे, मतलब एक होता है ना इंट्यूटिव लगोगे आप, बहुत ही शांत, बहुत ही समझदार, और एकदम ऐसा होता है ना सेंटर्ड, हु हैज़ ऑल अंडर कंट्रोल। हर चीज़ एकदम कंट्रोल में है, आपकी कंट्रोल में है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में नहीं बात करते, आप एकदम काम और शांत वॉइस में बात करते हो। आप जब बात करोगे आपकी जो वॉइस है वो आपके इन लॉज को बहुत ही स्वीट लगेगी, बहुत मधुर वाणी लगेगी, बहुत अच्छे से, प्यार से, पेशेंस के साथ आप बात करते हो। जैसे आप बोलोगे ना, बोलना उनको बहुत पसंद आएगा आपका। ठीक है, एंड बट यस, ये चीज़ भी आपके इन लॉज को बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई देगी कि आप एक फैमिली पर्सन हो। फैमिली वैल्यूज़ आपके बहुत अच्छे हैं, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत ध्यान रखने वाले हो, आप दिल से बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। ठीक है, इस तरह का जो एक पर्सनैलिटी होता है ना, वो उन्हें आपका दिख के आएगा फर्स्ट मीट में। द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, द वे यू टॉक टू देम, कैसे आप उन लोगों का केयर कर रहे हो, कैसे आप, मतलब ये सारी चीज़ें ना बेसिकली आपके अंदर जो भी चीज़ें आपके इन लॉज को दिखाई देंगी, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। उनको ये सारी क्वालिटीज़ चाहिए अपनी डॉटर इन लॉ में, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, बिकॉज एनीबडी वुड लव अ पर्सन who has good family values, who can take care of people, who is soft spoken, who is so sorted, right? किसी को भी ये ऐसे लोग हर किसी को पसंद आते हैं, तो नेचुरली आपके इन लॉज को भी ये बात आपके अंदर बहुत अच्छी लगेगी कि आप इतने लविंग एंड केयरिंग हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट हाउ योर इन लॉज विल लुक एट यू व्हेन यू मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली मीट में आपकी इंप्रेशन कैसी जाएगी, तो ये ऐसी जाएगी। और डीप मानेंगे, बहुत डीप मानेंगे। आप कम बोलने वालों में से हो ऐसा उन्हें लगेगा। अब सच में क्या है वो तो बाद में पता चलता है, आपको पता ही होगा पहले से कि आप कम बोलते हो या ज़्यादा बोलते हो, बट दिस इज़ वॉट दे विल फील अबाउट यू फर्स्ट मीटिंग में, कि आप कम बोलते हो, शांत हो, सोच समझ के बोलते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। आप वो आई फील लाइक लुक्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो वो आपको काफ़ी अच्छा देखेंगे, मतलब बहुत डिसेंट एंड एलिगेंट लुक्स आपके उनको लगेंगे। तो लुक्स वाइज भी वो आपको बहुत पसंद करेंगे। पता नहीं लुक्स आप सोच रहे थे कि नहीं मालूम नहीं, बट ये कार्ड देखकर मुझे ये चीज़ आई दिमाग में, तो आई जस्ट थॉट
कि मैं आपको बताऊं कि लुक्स वाइज भी आपके इन लॉज आपको फर्स्ट इम्प्रेशन में ही, फर्स्ट मीट में ही काफ़ी पसंद करेंगे, ठीक है। क्योंकि कई लोगों के लिए वो भी मैटर करता है। सो या इट जस्ट केम थ्रू द कार्ड्स, तो मुझे लगा मैं बता देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। सो यस, अब देखते हैं कि आपको आपके इन लॉज फर्स्ट मीट में कैसे लगेंगे, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इम्प्रेशन तो ओवरऑल बहुत ही सही जा रही है, मतलब यू आर द स्टार। आपको एग्जैक्टली वो जैसा चाहते हैं वैसी ही आपकी इम्प्रेशन पड़ेगी फर्स्ट मीट में। अब देखते हैं आपको कैसे लगेंगे वो लोग। ओके, आपको ये आपके मन में काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही है अबाउट हाउ योर इन लॉज आर गोइंग टू बी लाइक, ठीक है। तो जब आप उनको फर्स्ट टाइम मिलोगे तो वो ओवर थिंकिंग में आपको एक रिलीफ मिलेगा, ठीक है। आपने ओवर थिंक में बहुत कुछ एक्स्ट्रा इमेजिन भी कर लिया है जो आप नहीं चाहते हो कि सच हो, और जब आप फर्स्ट टाइम अपने इन लॉज को मिलोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली है और इतना भी कुछ बड़ा पहाड़ नहीं है ये चीज़। यू विल लाइक देम, यू विल रियली लाइक देम, और आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली किसी चीज़ की फ्रीडम आपको मिली है। अब ये किस चीज़ की फ्रीडम है ये तो स्पेसिफिकली आप ही डिसाइड कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट हाँ, कुछ एक सेंस ऑफ फ्रीडम डेफिनेटली आपको मिलेगा, सेंस ऑफ रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगी, एक न्यू हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी, ठीक है। सो बेसिकली आपको इन शॉर्ट अपने इन लॉज बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत पसंद आएंगे आपको। उनका घर बहुत पसंद आएगा, ओके। उनके घर का एनवायरनमेंट, आसपास के चीज़ें, आसपास की जगह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। थोड़ा आपके ना जो इन लॉज है ना वो थोड़े इस टाइप के हो सकते हैं कि जैसे हमने ड्रामा वगैरह में कैसे इन लॉज के घर देखे हैं, एकदम आलीशान काइंड ऑफ, और एकदम मतलब टीवी सीरियल वाले इन लॉज की बात कर रही हूँ। सो मतलब आई एम नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, जो टीवी सीरियल वाले इन लॉज होते हैं वो बहुत नेगेटिव दिखाए जाते हैं। व्हाट आई मीन हियर इज़ बहुत पॉश होंगे, बहुत ही एलिगेंट होंगे, बहुत क्लासी होंगे, और आपको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी, यू विल लव इट। थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग ज़रूर आपके लिए रहेगा, आई वुड डेफिनेटली से दैट, वो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आपके लिए आपके इन लॉज के साथ बात करना थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग रहेगा। थोड़ा सा एक मन में ये चीज़ रहेगा कि पता नहीं क्या चीज़ पसंद आएगी, क्या चीज़ नहीं पसंद आएगी, क्या मालूम, इस टाइप का कुछ कन्फ्यूजन आपको ज़रूर रह सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा आपका एक्सपीरियंस, और आपको आपके इन लॉज ओवरऑल बहुत पसंद आएंगे। उनका घर, उनकी जगह, उनका स्पेस, ये सब आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरे को ऐसा भी फील होता है कि बहुत सारे लोग हैं आपके इन लॉज की फैमिली में, फॉर सम रीज़न बहुत सारे लोग हैं, और वो एक चीज़ होगी जो मतलब उस चीज़ का थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ टेंशन, यस, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको आ सकता है कि यार बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इस तरह का एक ये चीज़ हो सकती है। बाकी काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली होगी आपकी इन लॉज की, जो अगेन आपको नोटिस में आएगा कि ये काफ़ी ट्रेडिशनल है, बट इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज आपके इन लॉज को आप भी काफ़ी ट्रेडिशनल लगोगे। मतलब यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ केपेबिलिटी टू जेल इन। अगर ट्रेडिशंस हैं, कुछ ट्रेडिशनल रीति रिवाज वगैरह कुछ फॉलो करना है तो आप बहुत आराम से उसको फॉलो कर लोगे, बिकॉज आप भी ट्रेडिशन में काफ़ी बिलीव करते हो। तो ये चीज़ आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ एक थोड़ा सा एक ये डाउट मन में आएगा कि पता नहीं कैसे जेल होंगे सब, और मतलब क्या लोग एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। ओके, नाउ लेट्स सी, ये तो हो गया फर्स्ट मीटिंग के बारे में। अब आगे देखते हैं ओवरऑल आपके इन लॉज जो हैं वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, आपकी उनके साथ कैसे बनेगी, कैसी केमिस्ट्री रहेगी, आप उनके साथ रहोगे या अलग रहोगे, वो सब देखेंगे हम। द वर्ल्ड का कार्ड है। आपके जो इन लॉज हैं वो, उनका जो फैमिली है काफ़ी वाइड स्प्रेड है, मतलब बहुत बड़ा फैमिली है। पहली बात, बहुत ही बड़ा फैमिली है। सब जॉइंट फैमिली तो है, मतलब जो लोग साथ में रहते हैं वो तो जॉइंट फैमिली है ही। उसके अलावा जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, और वो सब लोग भी काफ़ी वाइड स्प्रेड हैं पूरी दुनिया में। हर एक जगह पे कहीं कहीं छोटे मोटे एक छोटे मोटे चंक्स फैले हुए हैं। जैसे कि कोई एक दो फैमिली है जो शायद यूएस में सेटल होगी, एक दो फैमिली है जो शायद रशिया में सेटल होगी। इस तरह का थोड़ा सा मुझे फील आ रहा है आपके इन लॉज के साइड का। काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आपके इन लॉज की फैमिली,
ओके, एज वेल एज रिलीजियस। तो मतलब इट गोज़ विदाउट सेइंग सॉर्ट ऑफ, अगर रिलीजियस हैं तो स्पिरिचुअल होते हैं मोस्टली, बट स्पिरिचुअली इनलाइटेंड भी हैं। हो सकता है कोई ऐसा गुरु हो जिनको ये फॉलो करते हों आपके इन लॉज, ठीक है। और आपको वहाँ पे काफ़ी फ्रीडम मिलेगी, आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपको जॉब करना है जॉब कर सकते हो, आपको होम मेकर बनना है आप होम मेकर बन सकते हो। इट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर चॉइस। आपको कोई किसी तरह से किसी भी बात का फोर्स नहीं करेगा कि नहीं आपको ये करना ही है या नहीं आपको ये नहीं ही करना है, नथिंग लाइक दैट। आपको बहुत फ्रीडम रहेगी अपने घर में। आप इनफैक्ट आई एम फीलिंग लाइक शादी के पहले जैसे भी आपकी लाइफ रही है, अच्छी बुरी फैंटास्टिक जो भी, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी लाइफ शादी के बाद होने वाली है। यू आर गोइंग टू जेल विद देम लाइक एनी थिंग, मतलब ऐसे उनके फैमिली का पार्ट बन जाओगे ना, जैसे कि उनके फैमिली में ही हमेशा से ही थे। इस तरह से आप उनके फैमिली वैल्यूज़ भी समझ जाओगे, रिचुअल्स समझ जाओगे, ट्रेडिशन समझ जाओगे, कल्चर, सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ एक आपके बेनिफिट में है। और एंड येस, दिस कार्ड केम इन द फर्स्ट प्लेस टू टेल कि उनका जो फैमिली है वो कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। उन लोगों ने बहुत फैमिली साथ में घूमने जाती है, साथ में टाइम स्पेंड करती है, उनका एक रूटीन है इस तरह का, ठीक है। एंड द फैमिली इज़ वेरी क्लोजली निट, वेरी क्लोजली बॉन्डेड फैमिली, ठीक है। मतलब प्यार और रिस्पेक्ट और ट्रेडिशन और यू नो संस्कार, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस पूरी फैमिली में। और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और आपको ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो लोग आपको भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे क्योंकि आप भी उनको अपने जैसे लगोगे, ठीक है। सो वो लोग आपसे काफ़ी प्राउड भी फील करेंगे फॉर समथिंग दैट यू मे हैव डन फॉर देम, और किसी ना किसी तरीके से, मतलब या तो इसलिए क्योंकि आप इतने अच्छे से उनके फैमिली में जेल हो गए या किसी और वजह से, बट वो आपको काफ़ी प्राउड फील करेंगे आपसे, ठीक है। लेट्स चेक आउट मोर कार्ड्स, मोर इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके इन लॉज के फैमिली मेम्बर्स के बारे में। आपके इन लॉज के साथ और कैसी ट्यूनिंग बैठेगी आपकी, और क्या क्या होगा शादी के बाद इन लॉज के साथ आपके लाइफ में। ओके, मे बी यू विल प्लान फॉर फॉर एक्सपैंडिंग योर फैमिली। मतलब हो सकता है आपने पहले से सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी फैमिली प्लानिंग करोगे, बट शायद ऐसा कुछ होगा शादी के बाद बहुत जल्दी। एंड यू विल डू इट विलिंगली। आप पे कोई प्रेशर नहीं बनाने वाला है, ठीक है, प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट दिस इज़ वॉट यू रियली वॉन्ट। यू लव किड्स एंड योर इन लॉज ऑल्सो लव किड्स, ठीक है। आपका जो बॉन्ड आपके इन लॉज के साथ है वो आपके स्पाउस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड टू मेक अ कनेक्शन विद योर इन लॉज, समझ रहे हो। आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको नहीं चाहिए इस बात के लिए कि आप अपने इन लॉज के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करो। आप अपना कनेक्शन इंडिपेंडेंटली इस्टेब्लिश करोगे अपने इन लॉज के साथ, ठीक है। स्पाउस के साथ जो कनेक्शन है वो अलग है, वो इंडिपेंडेंट है। आप दोनों के बीच में, मतलब आपके और इन लॉज के बीच में स्पाउस कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ओके। ये आपकी खुद की कैपेबिलिटी भी है। आप अपने आप ही इतने अच्छे से सोशलाइज कर लोगे अपने इन लॉज की फैमिली में कि आपको उसमें अपने स्पाउस का जो इंटरवेंशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका हस्बैंड आपको आके बताए, बोले, सपोर्ट करे, मॉरली गाइड करे, ये वो, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप काफ़ी सोशली स्किल्ड हो, ठीक है। तो आप सोशेबल भी हो, लोग खुद ही आपसे बात करने लगेंगे। आपके इन लॉज की फैमिली में सब लोग आपको खुद ही बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। सो वो एक इशू आपके लिए कभी रहेगा ही नहीं कि आपको अपने हस्बैंड का उस चीज़ में सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव होंगी इन लॉज के घर पे जाने के बाद। एंड येस, आई फील लाइक यू विल स्टे विथ योर इन लॉज। आपके इन लॉज का एक जॉइंट फैमिली है और उस फैमिली में वो बहुत बड़ा सा घर है, एक पुश्तैनी घर है, और वहाँ पे आप उन सबके साथ मिलजुल के रहोगे। आपकी जो स्पाउस है, अब पता नहीं, ये दिस रीडिंग इज़ नॉट अबाउट द स्पाउस, बट बार बार आ रहा है आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही कॉर्डियल होगा, बहुत डीप होगा, बहुत रोमांटिक होगा। एंड योर स्पाउस विल बी द फर्स्ट फ्रेंड इन योर इन लॉज फैमिली,
विच इज़ ट्रू फॉर एनीबडी। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो स्पाउस है वो हमारे इन लॉज के साइड पे हमारे फर्स्ट फ्रेंड होते हैं, बट हियर ये बहुत ही इमोशनल कनेक्शन के साथ आ रहा है। सो या आई हैड टू मैंशन दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जैसे मैंने बोला, शादी के बाद अपने इन लॉज के घर जाने के बाद आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एनहांस होंगी, मतलब आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाओगे। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये भी आ रहा है, न्यू होम आया है, मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुश्तैनी घर है आपके इन लॉज का, उसमें ना रहकर पहले जाओगे वहीं पे, बट देन यू विल शिफ्ट इनटू योर ओन हाउस विच वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो आप में से अप्रॉक्सीमेटली बोलूँ तो 70% लोग ऐसे हैं जो अपने इन लॉज के साथ उनके घर में रहेंगे, और 30% ऐसे लोग हैं जो अपने इन लॉज के घर में पहले जाएंगे, बट उसके बाद दे विल शिफ्ट इनटू देयर ओन हाउस। ठीक है, सो येस, दिस इज़ कमिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर यू। सिर्फ 30% के लिए है, बट है 30% भी एक बड़ा अमाउंट है आउट ऑफ ऑल ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो आई हैव टू डेफिनेटली मैंशन दिस। इसके अलावा आई वॉन्ट टू से आपके इन लॉज में से काफ़ी सारे लोग पाइसियन हो सकते हैं, या फिर कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, सो बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा पाइसियन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। यस, पाइसियन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। सो काफ़ी इमोशनल हैं आपके इन लॉज जो है ना, काफ़ी इमोशनल हैं, बट एट द सेम टाइम द थिंग इज़ दैट यू आर ऑल्सो वेरी इमोशनल। तो ये एक चीज़, एक अच्छा बैलेंस बैठ जाएगा आप दोनों के बीच, आप लोगों के बीच में। ठीक है, कि इमोशंस एक दूसरे के समझते हैं आप लोग। ठीक है, एंड साथ में बैठ के कोई ना कोई स्पिरिचुअल रिचुअल भी होता है। अब ये हो सकता है पूजा पाठ होती है, हर महीने होती है, या फिर हर क्वार्टरली होती है, कुछ ना कुछ ऐसे, या इवन डेली बेसिस पे हो सकता है। कुछ घरों में होता है कि हर रोज़ जो पूजा का टाइम है उस टाइम पे पूरा फैमिली एक साथ बैठ के पूजा करता है। ठीक है, तो ये एक रिचुअल, इस टाइप का कोई रिचुअल है आपके इन लॉज के घर में जो फॉलो किया जाएगा, हर रोज़ किया जाएगा। और अगर किसी दिन ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा फैमिली एक साथ आकर नहीं भी अगर कर पा रहा है पूजा, तो उस दिन पे आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि आप वो चीज़ पूरी करें। मतलब कि वो स्पिरिचुअल जो कस्टम है जो चला आ रहा है वो आप कैरी ऑन करें, कैरी फॉरवर्ड करें आगे जाके। इसके अलावा आपको बहुत ही पैम्पर किया जाएगा आपके इन लॉज के द्वारा। पैम्परिंग आपको मिलेगी बहुत, एंड दे विल ट्रीट यू लाइक देयर डॉटर, वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, मतलब स्पेशली आफ्टर यू बिकम अ मदर देयर, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत ही जल्दी आप फैमिली प्लानिंग भी करोगे, तो यू विल बी ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर, ऐसा आ रहा है। बट ऑफकोर्स दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट चाइल्ड जो है वो सन होगा, बट यहाँ पे डॉटर आ रहा है, सो आई हैव टू मेंशन दिस। ठीक है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। सो स्पेशली आफ्टर बिकमिंग अ मदर यू विल बी पैम्पर्ड, यू विल बी लाइक ओवर पैम्पर्ड, एंड उसके पहले भी आपका बहुत ध्यान रखा जाएगा इन लॉज के घर पे। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान उसके पहले नहीं रखा जाएगा, बट स्पेशली आफ्टर दैट आप you will be like the apple of their eyes. Okay, going forward, दिस इज़ किसकी सबसे ज़्यादा चलती है आपके इन लॉज के घर में, एंड एज मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, आपके घर में सबसे, मतलब आपके इन लॉज के घर में सबसे ज़्यादा आपके फादर इन लॉ की चलेगी। ग्रुप 1 में भी यही चीज़ आई थी, आपके फादर इन लॉ की सबसे ज़्यादा चलेगी। आपके फादर इन लॉ इज़ अ बिजनेस टाइकून। ओके, बिजनेस टाइकून है। अगर बिजनेस टाइकून नहीं है तो जो भी उनका बिजनेस है बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है, बट येस बिजनेसमैन है, बहुत फ्लरिशिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, एंड दे आर वेरी अथॉरिटेटिव एज वेल। उनकी चलती है घर में, उन्होंने जो बोल दिया वो बस हो गया, मतलब वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, हमेशा अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। दे आर लाइक अ वॉरियर, कि मैं मेरी फैमिली को जो भी चाहिए वो मैं ला के दूँगा। ठीक है, अगर मतलब इफ़ इट इज़ मॉनिटरी तो मैं, पैसा तो ऑब्वियसली बहुत है, मैं ला के दूँगा। घर है, गाड़ी है, बंगला है, मॉनिटरी थिंग है, वेल्थ है, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट ज्वेलरी है। सो बेसिकली एवरीथिंग दैट हैज़ टू डू विथ मटीरियलिस्टिक वेल्थ। बट उसके अलावा दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समबडी हु इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ठीक है, किसी भी तरह का पेन अपनी फैमिली पे नहीं आने देते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने फैमिली को, मतलब एक ऐसे वॉरियर की तरह कि मैं प्रोटेक्ट करके रखूँगा। मैं सारे डिसीजंस, ये डिसीजंस भी सारे के सारे घर के यही लेते हैं। ठीक है, अप्रूवल भी यही देते हैं कोई भी चीज़ का। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पर्सन इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज फैमिली,
हिज वेल्थ, हिज बिजनेस, ठीक है, और अपनी इज़्ज़त, अपना घर, अपना रुतबा, इन सब चीज़ों का इनको बहुत वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंस है, और ये चीज़ें इनके लिए सबसे पहले आती हैं। इनका फैमिली इनके लिए सबसे ज़्यादा पहले आता है। कोई इनकी फैमिली को हाथ भी नहीं लगा सकता है। दे विल ऑलवेज स्टैंड सो फर्म बिफोर देयर फैमिली कि उनकी इजाज़त के बिना कोई फैमिली में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। सो दे आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फैमिली। ये आपके फादर इन लॉ की एनर्जी है, या फिर आपके अगर एल्डेस्ट ब्रदर इन लॉ हैं तो उनकी एनर्जी है ये। दिस इज समबडी हु इज़ मैस्कुलिन इन द फैमिली। नाउ फॉर दोज ऑफ यू जिनके फादर इन लॉ या एल्डेस्ट ब्रदर इन लॉ वाली एनर्जी अगर नहीं है घर में, देन इन दैट केस इवन इफ इट इज़ योर हस्बैंड और योर मदर इन लॉ, देन इन दैट केस उनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दे आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। उनकी सबसे ज़्यादा चलती है अपने घर में। ओके, नाउ लेट्स सी आपका आपका केमिस्ट्री, आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, आपके इन लॉज के साथ आपकी कैसी बनेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि आपके इन लॉज कैसे हैं, आपको पैम्परिंग मिलेगी, आप शायद बहुत जल्दी ही मदरहुड में भी स्टेप इन करेंगे, और फर्स्ट मीट में आपके दोनों की इंप्रेशन कैसी पड़ी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और आपके इन लॉज के साइड में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है वो सारी चीज़ें भी हमने देख ली। बट अब देखते हैं कि आपका कनेक्शन आपके इन लॉज के साइड पे सब के साथ कैसा रहेगा ओवरऑल, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जो ग्रुप 1 में से आए हैं या ग्रुप 2 में से यहाँ पे आए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर टाइप करके बताना, सिर्फ येस टाइप करना, आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ग्रुप 2 में से काफ़ी सारे लोग इसमें आए हैं या फिर ग्रुप 1 में से भी आए हैं इसमें। ओके, सो आपका कनेक्शन बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आई थिंक ये अलग से मैंने कार्ड ज़रूर निकाला है, लेकिन मैंने कहीं पहले भी मेंशन किया है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, द वर्ल्ड के कार्ड में मैंने बताया था कि आप बहुत जल्दी जेल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अब ये चीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है द लवर्स का कार्ड। आपकी फैमिली जो है, आपकी जो इन लॉज की फैमिली है, उनमें से कोई ऐसा पर्सन है जिसका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ऑफकोर्स ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, बट डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन एल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके जो सिबलिंग्स हैं, सिस्टर या मदर, कोई ऐसा है जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था। Okay, now past life connection does not necessarily have to be a romantic connection. It can be like mother's connection, siblings connection. हो सकता है इस जन्म में जो आपकी सिस्टर इन लॉ है वो पिछले जन्म में शायद आपकी मॉम थी, या शायद आपका ब्रदर था, आपकी सिस्टर थी। ऐसा कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके इन लॉज के साइड पे आपका ज़रूर है, एंड दिस यू विल फील slowly and gradually, maybe 5 to 6 months or 5 to 6 months into the marriage, ठीक है। मतलब शादी के 6 साल या इवन 1 साल के अंदर अंदर में आपको ये चीज़ फील होगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, और मुझे इस मतलब आप दैट पर्सन विल बी लाइक अ सीक्रेट कीपर, ठीक है। कोई सीक्रेट है आप उसको बता दोगे, या उनकी कोई सीक्रेट है वो आपको बता देंगे। इस टाइप का कनेक्शन आपका आपके इन लॉज के साइड पे किसी न किसी एक पर्सन के साथ ज़रूर है, मोर देन 1 पर्सन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। बट द लवर्स का कार्ड ये आया है, ये यही बोल रहा है कि आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आपके इन लॉज के साथ, और आप ना काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे उनके साथ। और कहीं पे अगर इफ़ एट ऑल एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं, बिकॉज इट्स अ फैमिली विच इन्वॉल्व्स अदर पीपल, अ लॉट ऑफ अदर पीपल, तो ऑब्वियसली हर एक इंसान एक दूसरे के जैसा तो नहीं हो सकता है, राइट। इफ़ इन अ फैमिली यू आर लिविंग इन अ फैमिली, यू हैव टू एडजस्ट समटाइम्स, you have to sometimes even compromise because you love your family, because you want to stay in that family kind of bond, in that system, correct। तो अगर आपको कभी एडजस्टमेंट करना भी पड़ता है तो आप बहुत आराम से कर लोगे, इट विल नॉट बी अ पेन फॉर यू, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। एट द सेम टाइम जो सामने वाला जो पर्सन है, अगर आपके इन लॉज के साइड से भी किसी को अगर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं आपके लिए, तो दे विल डू दैट विलिंगली, बिकॉज दे रियली रियली लव यू अ लॉट। आपके इन लॉज जो हैं आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्यार देंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ लाइक अ हैप्पी गो लकी फैमिली इन ऑल, मतलब सब कुछ है अबंडेंस में, बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, बहुत सब कुछ भरपूर मात्रा में है।
गुड लक है, लक भी बहुत सारा है, बहुत अच्छे से बच्चे भी हैं वहाँ पे, इमोशनल फ्लो भी चल रहा है, बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के साथ सबकी. सो दिस इज़ लाइक द परफेक्ट इन लॉज और द परफेक्ट फैमिली दैट यू आर गोइंग टू गो इन टू. ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं. अगेन दिस विल स्पीक अबाउट योर कनेक्शन एंड योर बॉन्ड. ओके, एग्जॉशन का भी कार्ड आया है. ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग. मतलब सब कुछ एकदम रोजी पिंकी कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ नॉट अ मूवी. सो ऑब्वियसली सब कुछ इतना रोजी और पिंकी तो सारा टाइम हो नहीं सकता. सो एग्जॉशन का भी कार्ड आया है विच सेज कि कभी कभी ऐसा टाइम भी आएगा आपके इन लॉज के घर में आपके लिए, जब आपके लिए बहुत ज़्यादा टायरसम हो जाएगा सिचुएशन, किसी तरह का थकान, किसी तरह का टायर्डनेस है जो कि आगे आएगा जब आप अपने इन लॉज के घर पे शिफ्ट हो जाओगे. मे बी आपको ये चीज़ में थकान हो कि कितने सारे लोग हैं एंड आई हैव टू मीट एवरीबडी, आई हैव टू बी इन सिंक विद एवरीवन. शायद आपको आदत नहीं है जॉइंट फैमिली में रहने की, तो इनिशियली आपको ऐसा हो सकता है कि आप थक जाओ, बट दिस इज़ टेम्पररी. अगेन आई वांट टू मेंशन दैट एज वेल. ये टेम्पररी चीज़ है, ये परमानेंट नहीं है. और ये इनिशियली होगा, इनिशियली मतलब आई थिंक 6 महीने से 1 साल के अंदर में ये चीज़ हो सकती है, बट ये लॉन्ग रन में नहीं रहेगा. ठीक है, इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए थकान भरी हो सकती है, इतने सारे लोग हैं, इवन लोगों के साथ बहुत बात करना भी कभी कभी थकान भरा हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स हियर विच आई वांटेड टू मेंशन बिकॉज आया है कार्ड में, तो आई हैव टू टेल दैट. सो इतना सारा जो पॉजिटिविटी है उसमें सिर्फ एक ये छोटी सी चीज़ है कि आप कभी कभी ज़्यादा थक जाओगे. ठीक है, तो दैट इज़ लाइक, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी टेम्पररी है. ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. लॉन्ग लास्टिंग जो है वो बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि हमेशा के लिए रहेंगी. सारी ऑल पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू, लाइक लिटरली ऑल ऑफ द कार्ड्स आर पॉजिटिव फॉर यू. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वंडरफुल अमेजिंग रीडिंग ग्रुप 3. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. दिस इज़ ऑल एज ऑफ नाउ. मैं इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स लेकर आऊँगी और इन डेप्थ रीडिंग लेकर आऊँगी. If I get enough likes and views and comments on this particular video, तभी मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है. तो मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस लाऊं और ज़्यादा इन डेप्थ रीडिंग लेकर आऊँ. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए 3333 ज़रूर टाइप करिएगा. और इस तरह की और भी बहुत सारी वंडरफुल टैरो रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.